सामीन आदाबर्स, ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। हमारी दूसरी मजलिस की नशात का अब आगाज़ होता है। हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 3 बज चुके हैं। हमारी नशियात आप सुन सकते हैं DRM 1071 मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR के अलावा DT फ्री डिश पर। सामीन, इसके अलावा हमारी नशियात AIR वर्ल्ड सर्विस उर्दू यूट्यूब पर भी बराह रास्त नश्र की जा रही हैं। पेश खिदमत है प्रोग्राम मेरी पसंद। मेरी पसंद प्रोग्राम लेकर आपका मेज़बान नईम हाजिर खिदमत है। सामीन, तकरीबन 6 दहाइयों से अपनी जादुई आवाज़ के ज़रिए 30 से भी ज़ायद ज़बानों में 50,000 से ज़्यादा नग़मों को अपनी आवाज़ देकर गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने वाली मौसीकी की देवी, बुलबुल हिंद, मेलोडी क्वीन, सुरों की मलिका लता मंगेशकर अब हमारे दरमियान नहीं रही। वो आवाज़ जो बरसों दिलों को मसहूर करती रही और रहती दुनिया तक उनके नग़मे हमारे कानों को यूं ही मसहूर करते रहेंगे। 28 सितंबर सन 1929 को इंदौर में लता मंगेशकर की पैदाइश हुई। लता मंगेशकर का असली नाम हेमा हृदयकर। उनके वालिद दीनानाथ मंगेशकर मराठी स्टेज से जुड़े हुए फनकार थे। 5 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने अपने वालिद के साथ ड्रामों में काम करना शुरू कर दिया था और इसके साथ ही लता मंगेशकर मौसीकी की तालीम भी अपने वालिद से हासिल करने लगी थीं। साल 1942 में 13 बरस की उम्र में लता मंगेशकर के सर से वालिद का साया उठ गया और ख़ानदान की जिम्मेदारी लता मंगेशकर के ऊपर आ गई। इसके बाद उनका पूरा ख़ानदान पुणे से मुंबई आ गया। हालांकि लता मंगेशकर को फिल्मों में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसके बावजूद अपने घर वालों की माली जिम्मेदारी उठाते हुए लता मंगेशकर ने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। साल 1945 में लता मंगेशकर की मुलाकात मौसीक़ार ग़ुलाम हैदर साहब से हुई। ग़ुलाम हैदर साहब ने लता मंगेशकर के गाने के अंदाज को जब सुना तो उससे बहुत मुतासिर हुए। ग़ुलाम हैदर साहब ने फिल्म डायरेक्टर S मुखर्जी से ये गुजारिश की कि लता को अपनी फिल्म शहीद में गाने का मौका दिया जाए। S मुखर्जी को लता मंगेशकर की आवाज़ जब सुनाई गई तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई और उन्होंने अपनी फिल्म में उन्हें लेने से इनकार कर दिया। इस बात को लेकर ग़ुलाम हैदर साहब काफ़ी नाराज़ हुए, खफा हुए। उन्होंने कहा कि देखना, ये लड़की आगे चलकर इतनी शोहरत कमाएगी कि बड़े बड़े हिदायतकार, मौसीक़ार इसे अपनी फिल्मों में गाने के लिए गुजारिश करेंगे। और ये बात 100% सच साबित हुई। लेकिन आज सुबह वो हम सब को छोड़कर इस दार फ़ानी से कूच कर गईं। तुम न जाने किस जहां में
और जैसा कि ग़ुलाम हैदर साहब ने कहा था कि आगे चलकर ये लड़की खूब नाम कमाएगी, और वैसा ही हुआ। सन 1949 में फिल्म महल के गाने के बाद लता मंगेशकर हिंदी फिल्मी सनत में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गईं और उनकी आवाज़ का जादू सर चढ़कर बोलने लगा।
महल फिल्म में मौका मिलने से पहले ग़ुलाम हैदर साहब ने अपनी फिल्म में उनको गाने का मौका दिया और ये फिल्म थी मजबूर, जो सन 1948 में मंजर-ए-आम पर आई थी और नग़मा था दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का ना छोड़ा। इस नग़मे को कलमबंद किया था नाज़िम पानीपती साहब ने और यही वजह थी कि ग़ुलाम हैदर साहब को वो अपना गॉडफादर मानती थी और शुरुआत में जो जद्दोजहद उन्होंने की उसका फल उनको मिला। घर का माहौल मौसीकी का था, सभी मौसीकी से जुड़े हुए थे। उनके वालिद ख़ुद एक बहुत अच्छे अदाकार भी थे, मौसीकार भी थे। और अगर बहन भाइयों की बात की जाए तो चारों बहन भाई इसी फील्ड में थे, मीना, उषा, आशा और हृदयनाथ मंगेशकर आपके भाई। महल फिल्म के नग़मे से जो कामयाबी लता मंगेशकर को मिली, उसके बाद राज कपूर की फिल्म बरसात का गाना जिया बेकरार है और हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, ये नग़मे गाने के बाद लता मंगेशकर हिंदुस्तानी फिल्मी सनत में एक कामयाब प्लेबैक सिंगर बन गईं। श्री रामचंद्र की मौसीकी में लता मंगेशकर ने प्रदीप साहब के लिखे गीत पर एक प्रोग्राम के दौरान एक गैर फिल्मी गीत ऐ मेरे वतन के लोगों गाया था और इस नग़मे को सुनकर उस वक्त के वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू इतना मुतासिर हुए कि उनकी आंख से आंसू आ गए और लता मंगेशकर के इस गाने को सुनकर आज भी हमारी आंखें नम हो जाती हैं। मौसीकारों की अगर बात की जाए तो जो सफ़र खेमचंद प्रकाश से शुरू हुआ था महल फिल्म से,
उसमें और नाम जुड़ते गए, अनिल विश्वास, शंकर जयकिशन, नौशाद, सचिन देव बर्मन, हुस्नलाल भगत राम, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर डी बर्मन, सी रामचंद्र, कल्याण जी, आनंद जी, चित्रगुप्त, मदन मोहन, रोशन, हेमंत कुमार, वसंत देसाई, राजेश रोशन, सलील चौधरी वगैरह वगैरह। जहाँ तक मदन मोहन साहब की बात है, उनकी मौसीकी में लता मंगेशकर ने कई बड़ी खूबसूरत गज़लें गाईं और कुछ ऐसे मेलोडियस नगमे दिए जो आने वाले वक्त में हमेशा याद किए जाते रहेंगे। नौशाद साहब की अगर बात की जाए तो बहुत ही खूबसूरत नगमे उनकी मौसीकी में आपने गाए। दीदार, बैजू बावरा, अमर, उड़न खटोला, मदर इंडिया और शंकर जयकिशन की मौसीकी में जो नगमे बहुत मकबूल हुए, उन फिल्मों में आप शामिल कर सकते हैं बरसात फिल्म को, आहा, श्री 420, चोरी चोरी। और एस डी बर्मन की अगर बात की जाए तो सज़ा, हाउस नंबर 44, देवदास वगैरह। और सलील चौधरी की मौसीकी में आपने मधुमती फिल्म में नगमे गाए, ये भी बड़े खूबसूरत नगमे थे। इसके अलावा अलबेला, अनारकली, आज़ाद, आशा, अमरदीप, रेलवे प्लेटफॉर्म, पॉकेट मार, देख कबीरा रोया, अदालत, जिलर वगैरह वगैरह। और नौशाद साहब की मौसीकी में लता मंगेशकर ने कुछ ऐसे नगमे गाए जिनके दीवाने हमेशा रहेंगे। और सन 1960 की बात है, रिलीज़ होने वाली फिल्म मुग़ल आज़म थी और उसका मशहूर नगमा मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गए रे, ये नगमा रिकॉर्डिंग के दौरान नौशाद साहब ने लता मंगेशकर से कहा था कि मैंने ये गीत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है, इस नगमे को कोई और नहीं गा सकता। और ये बात वाकई सच हुई, बड़ी खूबसूरत न सिर्फ फिल्म थी बल्कि उसके नगमे भी बड़े खूबसूरत गाए थे लता साहिबा ने। और एक नगमा आपकी नज़र करते हैं।
सामीन, हिंदुस्तानी फिल्मी सनत के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर साहब को हमेशा अपनी फिल्मों के लिए लता मंगेशकर की आवाज़ की ज़रूरत रहा करती थी। राज कपूर लता मंगेशकर की आवाज़ के इस कदर दीवाने थे और उनसे मुतासिर थे कि उन्होंने लता मंगेशकर को सरस्वती का दर्जा तक दे रखा था। 60 की दहाई में लता मंगेशकर प्लेबैक सिंगर्स की महारानी कही जाने लगी। साल 1969 में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसीकी से सजे लता मंगेशकर ने फिल्म इंतकाम का एक नगमा जो गाया था, आजाने जगाकर ये साबित कर दिया था कि वो आशा भोसले की तरह हर धुन पर गा सकती हैं, हर तरह के नगमे वो गा सकती हैं। और 90 की दहाई आते आते लता मंगेशकर कुछ कम गाने लगी। साल 1990 में अपने बैनर की फिल्म लेकिन के लिए लता मंगेशकर ने 11 सिली सिली गाना गाया। हालांकि फिल्म तो कामयाब नहीं हुई, लेकिन ये गाना आज भी उनके बेहतरीन गानों में शुमार किया जाता है। लता मंगेशकर को हिंदुस्तानी फिल्मी सनत के करियर में 4 मरतबा फिल्म फेयर एजाज़ से नवाजा गया। लता मंगेशकर को उनके गाए नगमों के लिए साल 1972 में फिल्म परिचय, साल 1975 में कोरा कागज़ और सन 1990 में फिल्म लेकिन के लिए नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया। इसके अलावा लता मंगेशकर को साल 1969 में पद्म भूषण, साल 1989 में दादा साहब फाल्के एजाज़ से और साल 1999 में पद्म विभूषण और साल 2001 में भारत रत्न जैसे एजाज़ से नवाजा गया। एक तवील फहरिस्त मौसीकारों की जिनके मौसीकी में आपने खूबसूरत नगमे इस दुनिया को दिए, न सिर्फ हिंदुस्तानी फिल्मी सनत को बल्कि पूरी दुनिया में उनके चाहने वाले हैं और हमेशा वो उनके चाहने वालों में शुमार रहेंगे। मुकेश साहब की अगर बात की जाए तो मुकेश साहब ने एक बार कहा था कि लता मंगेशकर को दीदी कहा करते थे। हालांकि उम्र में वो लता मंगेशकर से बड़े थे। तो लता जी ने उनसे एक बार ये सवाल किया था कि मुकेश भैया आप मुझे लता दीदी क्यों कहते हैं? तो मुकेश साहब ने जवाब दिया था कि आप फ़न में मुझसे बहुत बड़ी हैं और इसीलिए मैं आपको लता दीदी कहता हूँ। आप मुझसे छोटी हैं यकीनन और फ़न में लेकिन आप मुझसे बहुत बड़ी हैं। ऐसी आवाज़ें सदियों में एक बार ही पैदा हुआ करती हैं, सुनने को मिलती हैं। उनका जादुई असर हमेशा बरकरार रहता है और ये सहर आफरी आवाज़ हमारे जहन और दिल में हमेशा ज़िंदा रहेगी। बेशक जाने वाले कभी वापस नहीं आते। उनके लिए हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि तुम न जाने किस जहां में खो गए। जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। कैसे ढूंढे कोई उनको नहीं कदमों के भी निशान, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। तुम सुना दो किसी पर्दे से जो अपनी आवाज़, रूह ख्वाबिदा अभी जिस्म जिंदा हो जाए। ऐसा ही जादुई असर था लता मंगेशकर की आवाज़ में। ये आवाज़ हमेशा ज़िंदा रहेगी, हमेशा अमर रहेगी। मेरी पसंद प्रोग्राम ख़त्म करने के अपने मेज़बान नईम को अब इजाज़त दीजिए। ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है।